अंबिकापुर के राजमोहिनी देवी भवन में नगरपालिका निगम की सामान्य भवन आयोजित हुई। बैठक शुरू होते ही शहर के विकास कार्य और व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्षद आमने सामने आ गए। नेता प्रतिपक्ष सफी अहमद ने जर्जर सड़कों, बेसहारा मवेशी और स्ट्रीट लाइट और कथित लेन देन के मुद्दों को लेकर जमकर सवाल उठाए। वहीं महापौर मंजूषा भगत ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है और शहर के सर्वांगीण विकास के लिए निगम पूरी तरह प्रतिबद्ध है। करीब 1 घंटे चली सामान्य सभा में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। नेता प्रतिपक्ष सफी अहमद ने शहर की बदहाल सड़कों और स्ट्रीट लाइट समेत कई मुद्दों को लेकर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, तो वहीं कथित ऑडियो लेन देन के मामले को लेकर भी सदन में हंगामा देखने को मिला। जवाब में महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि यहां पर कथित ऑडियो की जांच प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विपक्ष का काम विकास कार्यों की समीक्षा नहीं बल्कि आरोप प्रत्यारोप करना इनका मुख्य वजह है। चूंकि बारिश के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन विकास कार्य लगातार जारी है। उन्होंने विपक्ष पर हर सामान्य सभा में हंगामा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष लगातार 4 बार किसी न किसी बेवजह के मुद्दों को लेकर भटकाने का काम कर रहा है। सदन विकास कार्यों पर चर्चा के लिए भावुक अंदाज में महापौर ने कहा कि मुझे अबला नारी ना समझा जाए। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए वह पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ काम कर रही है। देखिए, नियमानुसार आज समाज सभा की बैठक आहूत की गई है। उसमें विषय अनुसार शहर के विकास के लिए बात करने के लिए हम लोग समाज सभा बुलाए रहते हैं, लेकिन विपक्ष के द्वारा बेबुनियाद इन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया, व्यक्तिगत आरोप लगाना शुरू कर दिया। जबकि वो जो विषय पर आरोप लगा रहे हैं वो न्यायालय में पेंडिंग है, जांच चल रहा है। जांच के बाद जो भी होगा वो हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष का कोई काम नहीं है। मैं जब से यहाँ महापौर के रूप में सुशोभित हुई हूँ, तब से हमारे सभापति के द्वारा 4 बार समाज सभा आयोजित किया गया। पहली बार ही आते के साथ आपने देखा बिना मुद्दा विहीन काला पट्टी बांध के बैठ गए थे। दूसरी बार भी जब बैठक विषय से ही अटके, वो लोग बाहर से ही चिल्लाते हुए आए थे। ऐसे बौखला गए हैं। हमारा का उद्देश्य है शहर का विकास करने, और हमने मूलभूत का जैसे रोड, नाली, बिजली, पानी को लेकर हमने 100 करोड़ से ऊपर राशि लाई है। उस विकास की राशि को देखकर इनको अनपच हो गया है, पचा ही नहीं पा रहे हैं। यदि कुछ व्यवस्थित ढंग से हमने काम नहीं कर पाया है तो शहर की जनता हमको बनाया है। उनके द्वारा उनसे हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम जितना हो सके, चाहे रोड का मामला हो, आपके सामने करोड़ों की राशि स्वीकृत है। कुछ निर्माण काम भी पानी के कारण रुक गए हैं, कुछ सीसी रोड का काम चल रहा है, और साथ में पेयजल का व्यवस्था विशेष समुदाय की ओर, जब ये अमृत मिशन के तहत जो राशि आई थी, विशेष समुदाय की ओर इन्होंने राशि का उपयोग किया। ये नमना कला देख लीजिए, बिशुनपुर देख लीजिए, और पुराना बस स्टैंड देख लीजिए, हमेशा ड्राइव रहता था। कला केंद्र आवंटन के संबंध में जब बात हुई थी कि कला केंद्र आवंटन में जो ऑडियो सार्वजनिक हुआ है, जिसमें महापौर और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी भ्रष्टाचार और लेन देन की बात करते हुए सार्वजनिक हुए थे, जिसमें महापौर के द्वारा ये कहा गया और ये उनके द्वारा आवेदन दिया गया आदिवासी थाने में, लगभग 2 महीने होने को जा रहा है, और उस आवेदन पे आज दिनांक तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। उससे अंबिकापुर शहर में संदेह का स्थिति उत्पन्न हो रहा है कि पूरी तरीके से संदेह के घेरे में है कि एक तरफ आवेदन दे के दूसरे तरफ उसको रोकने का प्रयास किया गया है, और आज प्रमाणित हो गया कि वो ऑडियो पूरी तरीके से सत्य है, जिसके कारण ये हम लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। आज सत्ता पक्ष के द्वारा संख्या बल के आधार पे आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम जब जांच की बात कर रहे हैं कि अगर सर्वसम्मति से आप अगर निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, तो सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक को भेजिए और 1 महीने का समय दीजिए कि 1 महीने के अंदर जांच पूरी करके और रिपोर्ट सार्वजनिक करें, जिससे आम जनता को पता चल सके। अगर हम किसी बात को बोल रहे हैं, यानी अंबिकापुर शहर की जनता उस बात को बोल रही है, विपक्ष के माध्यम से उन बातों को रखा जाता है। आज उनके जो एजेंडे हैं वो दुकान नामांतरण, हस्तांतरण और नीलामी की बात की गई है, ट्रैफिक सिग्नल लगाने की बात की गई है। वहाँ पे चौक चौराहों का नाम, एक चौक का नाम रखने वाले हैं मीसाबंदी चौक, कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी चौक रख देंगे। महापुरुषों के नाम से चौक चौराहों का नाम होता है। ये गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। आज विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम अगर ये कर रहे हैं
विपक्ष को सम्मान देना नहीं जानते ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। सभा को बीच में छोड़ के जा रहे हैं क्या? सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और